गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद क्लैरिटी बाय यामिनी। कल हमने एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। क्लास 7 के एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ा था, उसकी पूरी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश की थी। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को पढ़ेंगे कि एसिड्स को किन किन आधार पे हम अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एसिड्स को हम बेसिकली 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा तरीका होता है वो होता है कि वो कहाँ से मिलता है, कि किस सोर्स से हमें वो ऑब्टेन हुआ है, कहाँ से हमें वो प्राप्त हुआ है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस, ठीक है। और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिसोशिएशन इन वाटर, मतलब पानी में वो कितनी आसानी से एसिड टूट जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। समझ में आ गई? ये 3 चीज़ों के बेसिस पे हम एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए मैं लिख के बताती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज on the basis of sources, means from where do we obtain it, कहाँ से प्राप्त होता है हमें। सेकेंड हमारा होता है on the basis of dissociation in वाटर, पानी में कैसे वो टूटेगा, कितना टूटेगा, क्या हर एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, इसके बारे में देखेंगे। और तीसरी चीज़ें आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट मैंने नहीं लिखा है, चलो लिख देती हूँ, प्रेजेंट इन इट, ठीक है। ये 3 बेसिस है, चलिए इसको हम 1 बाय 1 समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सोर्सेस के आधार पे हम एसिड को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब ये रहा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलता हो। कहाँ से मिलता हो? नेचुरल सोर्स से मिलता हो। अब ये ऑर्गेनिक के कुछ एग्जाम्पल्स, नेचुरल सोर्स मतलब क्या हुआ, जैसे प्लांट से, एनिमल से, उन सब से मिलता है। जैसे कि साइट्रिक एसिड हो गया जो कि एक प्लांट सोर्स है, लैक्टिक एसिड हो गया जो कि एक एनिमल सोर्स है, मतलब कर्ड से हमें लैक्टिक एसिड मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे इन सारे एसिड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा लेमन है, तो लेमन में कौन सी एसिड है? साइट्रिक एसिड, वेरी गुड। एंड दूसरा हम मान लो कि कर्ड ले लेते हैं, इसमें कौन सी एसिड है? लैक्टिक एसिड। क्लियर? अब इसी ऑर्गेनिक एसिड हो गया। अब दूसरा आता है इनऑर्गेनिक एसिड। कौन सा है? दूसरी एरो मैं ऐसे डाल देती हूँ, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। एक्चुअली ये एसिड जो है ना, हमें अर्थ पे जो मिनरल पाए जाते हैं ना, हमें उनसे मिलता है। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे?
कल हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गए, जैसे कि H2SO4 हो गए, ठीक है, या फिर हमारे HNO3 हो गए। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और HNO3 को क्या बोलेंगे? नाइट्रिक एसिड। समझ में आ गई? क्लियर? कोई डाउट है? नहीं डाउट है, ठीक है। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिसोशिएशन इन वाटर, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। डिसोशिएशन जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कि बिल्कुल एकदम से टूट जाता है, हाइड्रोजन जो है अपने फ्रेंड से अलग हो जाता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इस आधार पे, इस बेसिस पे हम एसिड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, ठीक है। अब ये कौन कौन से हो गए, मैं ऐसे बना देती हूँ। ये रहा भाई अपना स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरी क्या हो गई? वीक एसिड, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होती है ना, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है। जैसे हम जब पानी में उस एसिड को डालेंगे तो वो कंप्लीटली पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब वहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन आयन होंगे ना, वो सारे हाइड्रोजन आयन अपने फ्रेंड से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। और पानी में पूरी तरह से घूमते रहेंगे, ओके। लेकिन तो यहाँ पे क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स कंप्लीट डिसोशिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और वीक एसिड का क्या होता है? पार्शियल डिसोशिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ कंप्लीट डिसोशिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ व्हाट? ऑफ हाइड्रोजन आयन, यस, वेरी गुड, H+ आयन। और यहाँ पे जो वीक वाले होते हैं वो क्या होते हैं? पार्शियल डिसोशिएशन होती है। कैसी डिसोशिएशन होती है? पार्शियल डिसोशिएशन। अब पार्शियल डिसोशिएशन, अब इसको थोड़ा आप समझेंगे ऐसे, डिसोशिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। समझ में आई? अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से और समझाती हूँ। पहले मैं इसके एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, उसमें क्या एग्जाम्पल आ सकता है? मिनरल एसिड, जो हमें अर्थ के पे प्रेजेंट जो मिनरल्स होते हैं, हम वहाँ से जो एसिड लेते हैं, तो वो जो मिनरल एसिड या जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है ना, वो सारे मिनरल एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल मिनरल एसिड, ठीक है, सॉरी। अब इसके एक्सेप्शन क्या हैं? यहाँ पे एक्सेप्शन भी आता है, एक्सेप्शन आता है हमारे कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड होती है ना, ये हमारे एरेटेड ड्रिंक्स में पाई जाती है, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है, लेकिन वो हमारे जितने भी कोका कोला और सोडा वाटर ये सब हम पीते हैं ना, तो उसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? वो कार्बोनिक एसिड है, बट वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। समझ में आ गई? अब है यहाँ पे जो वीक एसिड है, इसमें आती है पार्शियल डिसोशिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो हमें प्लांट्स से, एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है? वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। वो एक्चुअली आप इसको ऐसे समझो कि वो फेविकोल की मजबूत जोड़ी है, ठीक है ना। तो वो जब पानी में जाते हैं तो एक दो आयंस निकलेगा और कुछ आयंस अपने फ्रेंड के साथ ही जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड। तो सारे ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे वीक एसिड होते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ऑल ऑर्गेनिक एसिड, इसलिए तो हम इसको खा पाते हैं ना, है ना, ठीक है। समझ में आ गई? एनी डाउट?
आई थिंक सो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कोई डाउट होगी नहीं। अब यहाँ है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। इसके आधार पे हम एसिड को अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो दो पार्ट है ये होता है कॉन्सनट्रेटेड, क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना। कॉन्सनट्रेटेड को हम शॉर्ट फॉर्म में कॉन्क एसिड भी बोलते हैं, क्लियर। अब ये जो कॉन्सनट्रेटेड एसिड होता है ये होता क्या है एक्चुअली, जैसा कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, मीन्स ऐसे सभी एसिड में वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, वो लेस होती है, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। मैं ना फुल सेंटेंस अगेन नहीं लिख पा रही हूँ, एक्चुअली मेरे पास ये बोर्ड जो है इतना बड़ा नहीं है जहाँ पे मैं हर पूरी सेंटेंस लिख पाऊँ, बट आप ना आराम से इसको जैसे मैं बोल रही हूँ ना तो आप उसको समझ के और यहाँ पे ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप उससे कॉपी कर लेना, ठीक है। लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल्स अगेन हमारे जितने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, जो भी हमने ये सब प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था ना, ये सारे एसिड्स क्या होंगे, कॉन्सनट्रेटेड एसिड होंगे, ठीक है। अगेन HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे जो हैं ये हमारे कॉन्सनट्रेटेड है, मतलब इसमें लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर है। और डाइल्यूट में क्या है, मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्या प्रेजेंट है, मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्लियर। अब जानते हो यहाँ पे एक्चुअली बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करना होता है, ठीक है ना, तो जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो हम क्या प्रिकॉशंस रखेंगे, हम एसिड में पानी डालेंगे या फिर पानी में एसिड डालेंगे। क्लियरली जनरली हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को डाइल्यूट करना होता है तो हम पानी डाल देते हैं और वो कि भाई चलो पानी की मात्रा बढ़ानी है तो पानी डाल देते हैं, बट एसिड के केस में ऐसा नहीं करेंगे। बहुत ही प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत चाहती हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से समझो। यहाँ डायग्राम मैं एक बनाती हूँ, जैसे कि मान लो ये एक बीकर है और यहाँ ये हमारा दूसरा बीकर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे हमने पहले वाटर लिया और अब मैं इसमें H2SO4 डाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, H2SO4 को डाल रहे हैं और यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, एसिड लिया हुआ है, ठीक है। अब एसिड में हम क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। ये दो सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन ये है जो फर्स्ट केस है और ये दूसरी केस जो हमारी है। यहाँ पे क्या है कि हम पानी लिया, पानी में एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम डालेंगे ना उसमें पानी में जब हम एसिड डालेंगे तो फिर क्या होगा ना, थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो बीकर हमारा क्या है ना, गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि ये हाईली जो होती है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में यहाँ पे जो हीट होती है ना वो रिलीज़ होती है, ठीक है। मैं इसको ऐसे करके बता रही हूँ, ये हीट जो होती है ना ये यहाँ से क्या हो रही है, हीट रिलीज़ होती है। इसलिए जो कंटेनर, ये जो बीकर है ना, जब हम टच करेंगे तो ये हमें कैसा दिखेगा, हमें लगेगा हॉट, गर्म लगेगा, ओके। क्यों लगता है, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है आउट और थर्मिक का मतलब होता है हीट। मतलब इस रिएक्शन में हीट जो है वो बाहर निकल रही है, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो ये थोड़ा, ये जो है ये सेफ प्रोसेस है, बट ये जहाँ एसिड है और वाटर हमने डाला तो क्या होगा ना, ये
चूँकि हाईली एक्सोथर्मिक होती है तो एकदम से ये ना स्प्लैश भी कर सकता है, बीकर हमारे टूट सकते हैं, हम बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं, एक एक्सीडेंट हो सकती है। तो इसलिए हमें बहुत ही अटमोस्ट केयर के साथ डाइल्यूशन को करना चाहिए। ग्लव्स वगैरह पहन के फिर हमें एसिड को क्या करनी है, डाइल्यूट करनी है। और डाइल्यूशन के प्रोसेस में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम पानी में एसिड को मिक्स करें। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर? अब यहाँ वाला जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली रॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, ये नहीं करना है यहाँ पे। ये हाईली मतलब ना एक्सप्लोसिव हो सकता है, जला सकता है हमें। और यहाँ तो चूँकि वाटर है तो ये वाटर हीट रिलीज़ करती है ना, तो वो वाटर उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता है कि अब तक आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कोई डाउट रही होगी, है ना? सॉरी, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको पूरी अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, अब हमारा यहाँ पे जो हमने देख लिया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, अब हम बेस को समझते हैं कि हमारा जो बेस है वो बेस कैसे होते हैं। यहाँ पे हम छोटे से एरिया में यहाँ पे हमने एसिड को क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब हम यहाँ पे बेस को क्लासिफाई कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। अब बेसिस को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है स्ट्रॉन्ग बेस और एक है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो क्या होगा, कंप्लीटली OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन में कंप्लीटली टूट जाएगा। क्लियर? तो इसके एग्जाम्पल होंगे हमारे NaOH एंड KOH। ठीक है? और जो वीक बेस हैं, सिमिलरली जैसे हमने एसिड में पढ़ा, ये क्या होता है, ये पार्शियल डिसोशिएशन होता है। क्या होता है यहाँ पे भाई, पार्शियल डिसोशिएशन ऑफ OH माइनस। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ऐसे आ गई है, पार्शियल डिसोशिएशन। इसके क्या एग्जाम्पल्स होंगे, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब MgOH2, ठीक है ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम CaOH2 भी बोलते हैं। तो MgOH2 इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड CaOH2 इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? अब ये कहाँ यूज़ होता है, ये देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ना, कई बार हमारे स्टमक बहुत अपसेट हो जाते हैं, एसिडिटी बनती है, तब हम ये टैबलेट लेते हैं, एज अ एंटासिड काम करता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्यों इसको लेने से, हम जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं तो हमारे पेट को आराम मिल जाता है। ये हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे ना, तब बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है? और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप देखते होंगे कि पान की दुकान में पान वाले भैया वो पान में वो चूना लगाते हैं ना, उस वही है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और या फिर हम जो वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, वहाँ जो यूज़ करते हैं ना, वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब डिफरेंस क्या है, जो पान वाले भैया के पास होता है वो प्योर फॉर्म में होता है, वो एडिबल हम खा सकते हैं, वो हमारे पेट को, गले को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन जो हम वाइट वॉशिंग के लिए करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हम मिक्स करते हैं, केमिकल्स वगैरह, तो वो इम्प्योर हो जाता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। समझ में आ गई? तुम्हारे डेली यूज़ में देख रहे हो ना कि कैसे बेसिस प्रेजेंट हैं, एसिड्स प्रेजेंट हैं, है ना? इंटरेस्टिंग, मज़ा आया ना? आया ना मज़ा? ठीक है, चलो अब ये क्विक रिकैप हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज हो गए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, on the basis of dissociation in water, strong and weak, on the basis of amount of water present in it, concentrated and dilute। बहुत ही ध्यान से हमें एसिड को डाइल्यूट करना है,
पानी में एसिड मिलाना है, एसिड में पानी नहीं मिलाना है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, एक्सो मीन्स आउट, थर्मिक मीन्स हीट। समझ में आ गई? क्विक रिकैप हो गया। स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड वीक बेसेस भी हमने पढ़ लिए। अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियो को, अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है ना। अब आपका होमवर्क है, व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इज एडेड इनटू अ बीकर कंटेनिंग वाटर। हियर आई मीन टू से ना कि व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व, मतलब आप बीकर में क्या चेंजेस, मतलब बीकर कैसा होगा, लाइक हॉट होगा या कोल्ड ही रहेगा, ये देखना है। एंड व्हाट डू वी कॉल दिस प्रोसेस। और अगर बीकर में कोई चेंजेस आप देखते हो, इफ़ यू सी एनी चेंजेस इन दैट बीकर, देन व्हाई। ठीक है, समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गई? तो बस इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।